हाँ जी। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 11। और आज लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेटर बनाना सीखा था, है ना। तो अच्छी बात यह है कि हमने ये इनपुट एंड इंटरेक्शन विजिट भी आज लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे स्क्रोलिंग विजिट और मटेरियल डिज़ाइन विजिट। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना बहुत है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू आखिरकार होता क्या है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे कोडिंग में। तो ये हमारा अभी भी कैलकुलेटर बना हुआ है, तो इसको करते हैं हम रिमूव। तो कहाँ है चाइल्ड हमारा, ओके यहाँ से। और इसको भी इनसे आपको रिमूव करते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। हम्म ठीक है। तो एक बार यहाँ पे हम कंटेनर डाल के देख लेते हैं ना। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू आखिरकार काम क्या करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन यहाँ पे लेते हैं एक कॉलम, और इसके अंदर लेते हैं अपन एक कंटेनर। कंटेनर की हाइट अपन दे देते हैं इसको 400, और कलर दे देंगे अपन इसको कलर्स डॉट रेड। ठीक है, और इसको स्पेसिंग भी दे देंगे अपन मान लो 10 की। तो अपन और भी कंटेनर यूज़ करने वाले हैं ना, इसलिए। तो देखो गाइस, अभी एकदम सही स्टार्ट है ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंटेनर ट्यूटोरियल क्यों दिखा रहा है, अभी तक ये आ गया। तो अपन इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंगल, ओके ओके, निखिल फ्लटर ट्यूटोरियल, फ्लटर ट्यूटोरियल लिख देते हैं, ये सही रहेगा। ठीक है, और इसका कलर चेंज करते हैं अपन ब्लू। ठीक है, ये हमने एक कंटेनर बना दिया है, और अब हम इसके नीचे एक और बनाएंगे। कैसे, अभी तक सब सही चल रहा है। ठीक है, अब इसके नीचे एक और बनाएंगे। बूम गाइस, ये देखो, तो आप देख सकते हो द रेंडर फ्लैग्स ओवरफ्लो बाय 134 पिक्सल बॉटम। ठीक है, इसका मतलब है कि ये बेसिकली एरर आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके नीचे इसको स्क्रॉल करने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि ये इसको स्क्रॉलेबल नहीं है अभी। ठीक है, तो आप एरर भी देख ही सकते हो। तो ये एरर, अगर अपन को आप कभी भी आपको ऐसा एरर दिखे, तो आप इस कॉलम को रैप कर देना विजिट में। विजिट के अंदर लिख देना सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। तो जब आप ये सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू का यूज़ करोगे, तो आपका ये एरर रिमूव हो जाएगा, और जो आपका ऐप है ये एक स्क्रॉल व्यू बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर, अब मैं भले ही कितने भी कंटेनर को ऐड कर सकता हूँ, मान लो। ठीक है, ऐसा किया मैंने। तो कलर भी चेंज करते हैं, यहाँ लिख देते हैं ब्लू, यहाँ लिखते हैं पिंक, यहाँ लिखते हैं ब्लैक या ग्रे। ठीक है, ऐसे कलर चेंज किया, आप देखना गाइस। तो अब देखो गाइस, ये अपन इसको स्क्रॉल व्यू बन गया है ये। ठीक है, आई होप गाइस आपको स्क्रॉल व्यू समझ में आया होगा। ठीक है, तो और इस सेम टू सेम अगर अपन रो में भी करते हैं ना, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये एरर दिखाता है रेंडर फ्लैग्स का। तो आप वहाँ पर भी स्क्रॉल व्यू का यूज़ कर सकते हो, बट स्क्रॉल व्यू का जो एक्सिस होता है वो डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होता है, क्योंकि हम एप्लीकेशन बना रहे हैं। बट अगर आपको चाहिए कि इसका एक्सिस वो वर्टिकल ना हो, तो ये इसको डायरेक्शन में जाना आप, और यहाँ पे एक्सिस डॉट, ये देखो हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल है। अगर आप रो में कर रहे हो, रो में ये एरर आ रहा है, तो आप हॉरिजॉन्टल कर लेना, तो आपका एक्सिस जो रो में जो एरर आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा। बट बाय डिफॉल्ट वर्टिकल देता है, तो वर्टिकल में लगाने की ज़रूरत नहीं है स्क्रॉल डायरेक्शन, बस आपको हॉरिजॉन्टल में लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ना। मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगाना सही है इसमें।
ओके सॉरी ये नहीं था, ये हाँ ये हो गया। अब बारी आती है स्कैप फोल्ड, ऐप बार, बॉटम बार और ड्रॉवर की। ठीक है, तो देखो गाइस, अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दूँ, अब ऐप बनाने में थोड़ा मज़ा भी आएगा। देखो स्कैप फोल्ड तो लगा हुआ है। देखो स्कैप फोल्ड का यूज़ होता है, मान लो अगर आपको पूरे ऐप में एक बैकग्राउंड कलर देना है, इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी होती है। तो मान लो मैंने यहाँ पर दिया कलर डॉट ब्लैक। ठीक है, तो अगर इसका फोल्ड मतलब होता है जो पूरा वाइट पेज दिख रहा है आपको, ये पूरा वाइट पेज, ये इसका फोल्ड है। ठीक है, तो आप मान लो आपने इसमें ब्लैक देते हो तो इस पूरे पूरे पेज में कलर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना आपको? तो इसके फोल्ड ही होता है। ठीक है, अब इसके काम क्या होता है, इसके और प्रॉपर्टीज़ क्या है? देखो इसके फोल्ड की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो ये ऐप बार, बॉडी भी एक इसके फोल्ड की ही प्रॉपर्टी होती है। इसका काम होता है कि ये लेआउट देता है अपन को, है ना। मतलब मान लो कि अगर आपको प्रोजेक्ट, मतलब मान लो कि आपको नोट्स बनाने, तो नोट्स बनाने के लिए जो एक पेपर लेते हो आप, खाली पेपर, तो मान लो वो एक स्कैफोल्ड है। फिर आप उसमें हेडिंग डालोगे। ठीक है, उसमें हेडिंग डालोगे, सब हेडिंग डालोगे, फिर उसमें पैराग्राफ लिखोगे, तो वो सब एक स्कैफोल्ड के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, बट वो उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग बन जाती है। ठीक है, तो मतलब हेडिंग है, हेडिंग के अंदर उसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऐसा। ठीक है, तो स्कैफोल्ड मेन है, सब जो भी काम होगा स्कैफोल्ड के अंदर ही होगा। तो हमने इसका वो लिखा, इसके अंदर हमने लिख दिया ऐप बार। ठीक है, और ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी। अब ऐप बार में भी थोड़ा जान लेते हैं कि ऐप बार में और क्या चीज़ होती है। ऐप बार में एक ऑप्शन होता है एक्शन करके। अब देखो क्या होता है एक्शन। मतलब होता है कि अगर आपको कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है आपको ऐप बार में, जैसे कि फ्लडेड ट्यूटोरियल आप चाहते हो कि इस साइड में, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो ये ऐप बार है, ये एक फ़ोन है और यहाँ पे ये ऐप बार है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ भी फ्लडेड ट्यूटोरियल। आप चाहते हो कि मेरे को यहाँ चाहिए एक सर्च का ऑप्शन। ठीक है, या फिर आपको चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आपको सर्च का चाहिए और यहाँ पर आपको एक कैमरा का भी चाहिए। ठीक है, आप ये चाहते हो, तो अगर आपको ये चीज़ें ऐड करनी है तो इसके लिए आपको एक्शन चाहिए होगा। तो मान लो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ एक्शन में एक आइकन डॉट SEAR सर्च, और आइकन्स डॉट CAMERA। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ऐड की मैंने, जो मैंने आपको भी बताया था नोटपैड के अंदर। देखो यहाँ पे आ गया आइकन, और इसका कलर आपको चेंज करना है तो कलर अपन रख देते हैं WHITE वाइट। ओके, कलर, अरे भाई कलर COLORS कलर डॉट WHITE वाइट। ठीक है, कलर, उसकी साइज़ भी चेंज कर सकते हो आप, और चाहो तो आप इसमें स्पेस भी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप इसके। ठीक है, अब देखो इसकी साइज़ कैसे चेंज करना है ये तो सब मैंने बता दिया। साइज़ बॉक्स के थ्रू आप इसको थोड़ा दूर कर सकते हो ना, ये सब मैंने आपको बता दिया। फिर भी मैं कर देता हूँ ना, अगर आप स्पेसिंग नहीं आया ना तो अपन को ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं ना, अपन इसको पैडिंग ही दे देते हैं। ओह, ये भी एक नया फीचर है चूज़ कलर, मैंने पहले देखा नहीं था, बट क्या कैसे काम करता है ये ये पहले नहीं था गाइस, अभी आया, बट चल नहीं रहा आई थिंक। खैर अपन काम करते हैं, इसको देते हैं पैडिंग। ओके, पैडिंग, ठीक है, एक इसको पैडिंग देने में काम हो जाएगा सारा। सॉरी, इसको नहीं देना था पैडिंग, मुझे इसको पैडिंग देना था, इसको पैडिंग देना था, वो काम हो जाएगा। ठीक है, दूर हो गए। अब अपन चलते हैं, और ऐप बार में कुछ है नहीं, है ना, बस यही दो चीज़ें मेन होती है, बाकी लीडिंग कर सकते हो आप, कोई मतलब नहीं, ऑटोमेटिक। हाँ, ये इसका मतलब बताएं, यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे एक बैक का बटन होता है, वो आपको ये अभी शो इसलिए नहीं कर रहा है बैक का बटन। इसका मतलब होता है कि आपको बैक का, ऐप बार में बैक का बटन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये आपको अभी इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि
ये हमारा फर्स्ट पेज है ना, क्योंकि इससे बैक है ही नहीं गाइस। तो देखो ये हमारा यहाँ पे पहला पेज है, इसलिए बैक ऑप्शन नहीं आएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब अपन थोड़ा बड़ा ऐप बनाएंगे, ठीक है। अब अपन चलते हैं, आपको ऐप बार समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा फीचर आप यूज़ नहीं करोगे ऐप बार में, पूरे ऐप बनाने में। तो सेव भी दे सकते हैं ऐप बार को, बॉटम का, ठीक है। आइकन, थीम, ये सब आप देख लेना है ना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में, वो है ऐप बार हो गया। बॉटम नेविगेशन बार। बॉटम नेविगेशन बार कैसे काम करता है, वो भी हमारे इसके फोल्ड के अंदर ही है। तो मान लो ऐप बार है हमारे, ऐप बार जहाँ खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे डालेगा अपन बॉटम नेविगेशन बार, सॉरी ऐप बार के नीचे आएगा, हाँ बॉटम नेविगेशन बार, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को डालना पड़ेगा वापस बॉटम नेविगेशन बार। आइटम के अंदर भी OTT बॉटम नेविगेशन बार आइटम। तो यहाँ पे अपन आइकन देके, मान लो कि आइकन डॉट होम, होम का कोई आइकन है क्या, और यहाँ पे अपन दे देंगे इसको लेबल, वो हो जाएगा होम। ये एरर क्यों आ रहा है, अच्छा सॉरी, हाँ ये देखो, ये बेसिकली कह रहा है कि आइटम लिस्ट के थ्रू रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा ना हो कि ये ऐसा होएगा। तो यहाँ पे ये बॉटम नेविगेशन पर आइटम हो जाएगा पहला, और दूसरा मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ कि एक होम पेज हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा स्कूल, लिख देता हूँ मैं, स्कूल का कुछ है क्या आइकन, हॉस्पिटल, चलना भाई, नहीं हॉस्पिटल जैसा भी कुछ नहीं है। तो अपन लिख देते हैं यार, कुछ भी लिख देते हैं यार आइकन में। तो मान लो कि मैं यहाँ कर देता हूँ ये सही रहेगा, बैंक है ना, बैंक जैसा ही है। तो वॉलेट, हाँ अकाउंट बैंक में, सॉरी यहाँ ये सही रहेगा, ये बैंक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक, ठीक है। यहाँ पर बैंक लिख दिया, बॉटम नेविगेशन बार बन गया, और आई थिंक 2 ही सही है, हाँ 2 ही सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको शो करेगा बॉटम नेविगेशन बार, ठीक है। देखो आप दिख गया, नीचे एक बैंक आ रहा है और होम आ रहा है, बैंक आ रहा है। बट इसको अपन यूज़ कैसे करें ना, कि अब क्लिक तो कर रहा हूँ मैं बट काम नहीं कर रहा है। तो इसको अपन को काम कराने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले हम पेजेस बनाएंगे। तो मान लो मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करता हूँ, न्यू डॉट फाइल, होम पेज, होम पेज बना भाई, टिनी होम पेज, ठीक है। एक और पेज बनाता हूँ मैं यहाँ पर, नहीं ये बाद में बना था। यहाँ पे मैं स्टेटलेस यूज़ करता हूँ। देखो आप ये शॉर्टकट यूज़ मत करना है ना अभी, क्योंकि आप लर्निंग फेज में हो। तो यहाँ पे इसका फोल्ड आएगा, और यहाँ पे अपन डायरेक्ट बॉडी लिखते हैं, तो यहाँ पे अपन टेक्स्ट होम पेज, पेज, ठीक है। यहाँ पे अपन एक और ऐड करते हैं बैंक पेज, बैंक पेज होना, ठीक है। यहाँ पे स्टेटलेस वापस डालते हैं, यहाँ पे BAN के बैंक पेज हो जाएगा, और यहाँ इसका फोल्ड आएगा, यहाँ पे बॉडी, बॉडी के अंदर लिख देते हैं अपन टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा बैंक पेज, ठीक है। तो ये हमने 2 पेज बना दिए इधर, और अपन चलते हैं मेन डॉट आर्ट में। अब अपन क्या करेंगे, एक तो इसका कलर वापस वाइट करते हैं ना, कि थोड़ा ब्लैक में आपको शायद समझना है। ये रहा, इसका बैकग्राउंड कलर अपन रिमूव करते हैं, वाइट ही सही है। ओके, देखो अब इसको फंक्शन कराना है अपन को। तो यहाँ पे अपन को ना एक, यहाँ पे अपन एक बनाते हैं इंट
सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ एक बन जाएगा कांस्टेंट स्टैटिक स्टैटिक CONSS कांस्टेंट लिस्ट पेजेस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पेजेस के नाम आ जाएंगे जो हमने 2 पेजेस बनाए थे ना, तो एक आ जाएगा होम पेज, आई थिंक यही था ना होम पेज, और यहाँ आ जाएगा बैंक पेज BANK एक ये पेज आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे पेजेस डाल देंगे और सिलेक्टेड इंडेक्स 0 डाल देंगे। और अब अपन को क्या करना है, ध्यान से देखना, मैं आपको बराबर समझाऊंगा अभी, तो आप अभी देखो कि मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अपन क्या करते हैं ना, ये जो आइकन डाला है हमने यहाँ पे, इसके आगे अपन एक एक्टिव आइकन भी डालते हैं। टेक्स्ट एक्शन शैडो नहीं डालना है अपन को, सॉरी ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक एक्टिव आइकन होता है, यहाँ पे अपन आइकन डालते हैं, आइकन डॉट, यहाँ पे होम ही डालते हैं होम, बट इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी कर देते हैं ना 30 करके, और इसका कलर अपन चेंज कर देते हैं COLRS कलर डॉट BLUE ब्लू। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा ना, डरना मत कि मैं क्या करूँ। ये हो गया। अब यहाँ पे अपन सेम टू सेम एक्टिव आइकन जो क्या है ना, मैं यहाँ इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो बाद यहाँ पे अपन इसको ACCOUNT अकाउंट बैलेंस आप डालेंगे और इसकी साइज 30 और उसका ब्लू। ठीक है, वापिस ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, अभी भी स्टिल बहुत कुछ करना है। अगर इसको फंक्शनलिटी बनना है तो यहाँ पे आप करेंगे करंट इंडेक्स, यहाँ पे अपन डालेंगे सिलेक्टेड इंडेक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा ऑन टैब में अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स और यहाँ पे सिलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू INDEX इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देंगे सेट स्टेट क्यों यूज़ करते हैं, आई होप आपको पता होगा, क्योंकि सब स्टेट है स्टेटफुल विजिट का। ठीक है, अब अपन चलते हैं इस कंटेनर में अपन क्या करेंगे, जो हमने लिस्ट बनाया था पेजेस में देंगे और हम इसको इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे सेलेक्टेड इंडेक्स। ठीक है, अब देखो गाइस क्या होता है, तो देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी कलर चेंज हो ही गया है ना,